जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच में हुई इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग की, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा और भी कई अहम मुद्दे को डिस्कस किया गया है और मंजूरी दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और चीन एक दूसरे के पड़ोसी हैं और आप जानते हो कि पड़ोसी के बीच में वार्तालाप होना काफी आवश्यक रहा करता है। इस बार हमारे विदेश सचिव, जिनका नाम श्री विक्रम मिस्री है, और उनकी डेलीगेशन चीन की बीजिंग में, जो कि उनकी राजधानी है, वहां पर उन्होंने विजिट किया हुआ था और उनके फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर वांग ई के साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस की हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को एक बार फिर से रिज्यूम कर दिया गया है और भारत की तरफ से डायरेक्ट फ्लाइट्स अब कैलाश मानसरोवर के लिए आपकी चालू होंगी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का महत्व भारतीयों के लिए, सनातनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहा करता है। तो 4 साल के बाद ये इंपॉर्टेंट मीटिंग्स का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आपको 2020 का गलवान वैली इशू तो जरूर याद होगा। इसमें कहा गया है कि द रिलेवेंट मैकेनिज्म will discuss the modalities for doing so as per existing agreements. They also agreed to hold an early meeting of the India-China expert level mechanism to discuss resumption of provision of hydrological data and other cooperation pertaining to transborder rivers. अब देखिए, आप देख ही रहे हो कि तिब्बत की तरफ चीन के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा हाई ग्रेविटी का डैम बनाया जा रहा है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसको लेकर भारत काफी चिंतित है। तो भारत ने भी इस बात को उठाया हुआ है। चाइना ने कहा है कि हम जल्द ही एक इंडिया चाइना एक्सपर्ट लेवल के मैकेनिज्म को बनाएंगे, जिसमें दोनों देशों के ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट करेंगे और हाइड्रोलॉजिकल डेटा और अदर कोऑपरेशन को हम एक दूसरे के साथ डिस्कस और शेयर जरूर करेंगे। बोथ साइड ऑल्सो एग्रीड इन प्रिंसिपल टू रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट्स. India China also agreed to promote facilitate people to people contacts especially between the media and think tank. आपको याद होगा कि पिछले साल रशिया में 16 समिट की कजान मीटिंग आपकी कंडक्ट की गई थी, ठीक है, जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री गए हुए थे और उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की थी। और उसी मुलाकात के बाद चाइना और भारत के बीच में जो विवाद था गलवान वैली को लेकर, जहां पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई थी, उनका डिसएंगेजमेंट हुआ और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एक मीटिंग आपकी कंडक्ट हुई। इससे पहले हमारे अजीत डोभाल चाइना गए हुए थे, जहां पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग हुई थी और जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, पॉलिटिक हो, इकोनॉमिक हो, ठीक है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो, इन सभी बातों को दोनों देशों के बीच में आपका शेयर किया जा रहा है। आपको मैं ये बता दूं, चीन और भारत के बीच में बहुत ही बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। जहां पर चाइना को ट्रेड सरप्लस है, वहीं पर भारत को ट्रेड डेफिसिट है। तो भारत ये भी चाहेगा कि चाइना की तरफ से भारत में अधिक से अधिक एफडीआई आए, हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करें और इसमें चाइना की हेल्प अगर हमें मिल जाए तो हमारे लिए काफी अच्छी बात रहेगी। अब चलिए बात करते हैं कैलाश मानसरोवर की। हम जानते हैं कि हमारे लिए, पूरे भारतीयों के लिए ये सबसे पवित्र स्थान है और उन सभी के लिए पवित्र स्थान है जो कि अपने आप को सनातनी मानते हैं। सो कैलाश मानसरोवर इज रिगार्डेड वन ऑफ द होलीस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। दिस सैक्रेड माउंटेन लाइज एट द सेंटर ऑफ द पावरफुल हिमालय। हिमालय के सेंटर में है और इसको अर्थ का सेंटर भी कहा जाता है, ठीक है। द होली पीक इज डीपली रिलीजियसली एंड स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट टू द तिब्बतन, जैन एंड बुद्धिस्ट, ठीक है। और ये सभी तो आपके हिंदू धर्म में आ जाते हैं, सनातन धर्म में आते हैं। अकॉर्डिंग टू तिब्बतन बिलीफ, माउंट कैलाश ऑल्सो कॉल्ड माउंट मेरू इज द कॉस्मिक एक्सिस दैट कनेक्ट्स हेवन टू द अर्थ, ठीक है। तिब्बत के लोग आपके कहते हैं, जो कि मेनली बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं, वो कहते हैं कि इसको माउंट मेरू नाम दिया गया है और ये एक ऐसा लिंक है जो कि स्वर्ग को हमारे पृथ्वी से जोड़ता है और यहाँ पर जो तरंगे हैं वो कॉस्मिक एक्सिस आपके प्रोवाइड करती हैं। एज पर लेजेंड, द माउंटेन इज होम टू द मिस्टिकल सेंट डेमचौक, ठीक है। डेमचौक यहाँ का इलाका भी है। जैनिज्म होल्ड्स दैट ऋषभनाथ, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें एक महान तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ थे। द फर्स्ट तीर्थंकर जैन स्पिरिचुअल प्रीचर फाउंड इनलाइटमेंट एट द माउंट कैलाश। और अभी भी आप देखते हो कि भारत में जितने भी साधु सन्यासी रहते हैं वो हिमाचल
और हिमालय, ठीक है, लद्दाख की तरफ जाकर तपस्या करते हैं और यहीं पर जो है उनको एक तरीके से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि जैसे हम पढ़ाई भी करते हैं तो हम एक ऐसा स्थान चुनते हैं जहां पर हम शांत और एकाग्र होकर अपने विद्या का अर्जन कर सकें। उसी प्रकार से भगवान से अगर हमको कनेक्ट होना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो इस प्रकार का स्थान सबसे उपयोगी और जरूरी रहता है। माउंट कैलाश इज ऑल्सो रिफर्ड टू इन जैन लिटरेचर अष्टपद और द 8 स्टेप which can pave the way to enlightenment and spiritual advancement according to the trip to temple। ठीक है, फिर वहीं पर अगर हम बात करते हैं सनातन धर्म की, तो ये कहा जाता है कि भगवान शिव का जो वास है अर्थात स्थान है, घर है, वो कैलाश पर्वत ही है और कैलाश पर्वत के स्वामी भगवान शिव और भगवान अम्बा अर्थात माता पार्वती यहाँ पर आपकी रहा करती हैं और किस कारण से इसको सबसे पवित्र हिंदू धर्म में माना जाता है। In addition to its very large shape, Kailash Parvat is also referred to as the spiritual center of the earth. Further intriguing is the fact that planet Earth is divided into 4 sections by the 4 rivers जिनके नाम सतलज, ब्रह्मपुत्र, कमाली और इंडस है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र तो हमारे तिब्बत से होकर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, बंगाल और उसके बाद भी बंगाल में मिल जाती है। इंडस रिवर तिब्बत से ही निकलते हुए अरबियन सी की तरफ आपकी जाती है। अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्स्ट, कैलाश मानसरोवर और लेक मानसरोवर झील सिचुएटेड ऑन द सदर्न फुट ऑफ द माउंट कैलाश was first visualized by Lord Brahma in his mind, after which it materialized on earth। ठीक है, शिव ने ही ब्रह्मा को बनाया है, ब्रह्मा को ये बुद्धि थी कि आप जो है इसका निर्माण कर सके और उसके बाद इसको अर्थ में आपका लाया गया। द लेक इज सेड टू बी वन ऑफ सतीज 51 शक्तिपीठ, माता शक्ति के 51 शक्तिपीठ हैं, उसी में से ये भी आता है। अकॉर्डिंग टू देवीज राइटिंग्स, गॉडेस सतीज हैंड फेल नियर द रिवर लेक मानसरोवर। ठीक है, जब माता जी के टुकड़े हुए थे 51, तो उनमें से उनका हाथ जो है इसी झील में आपका गिरा हुआ था। अब इसके बारे में मिस्ट्री अगर हम देखें, so scientists who have been studying Kailash Parvat for years are fascinated by mysteries, with NASA capturing satellite photos of the mountain showing Lord Shiv smiling look। ठीक है, कई बार सब फोटो खींचते हैं, उनको अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। Several people reported experiencing unusual hair and nail growth within 12 hours। बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि हमारे जो हाथ हैं, नाखून हैं, वो 12 घंटे में इतनी तेज बढ़ते हैं, तो वो कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंस उनका रहा करता है। इट फ्लोरेस पिरामिडल शेप सजेस्ट अ लिंक टू द एंशिएंट सिविलाइजेशन इज थॉट टू बी द की टू द रिडल। तो अच्छी बात है, एक बार फिर से यात्रा शुरू हुई है और जो भी श्रद्धालु जाना चाहते हैं वो जरूर जाइए और हर हर महादेव के साथ जो है अपनी मनोकामनाओं को पूरी करिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी बंडस टेस्ट सीरीज ऑफ एसएसबी क्रैक एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन की कोचिंग में आप सभी इनरोल हों। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।